Good evening, friends, and welcome to this channel as the name of Manufacturing Excellence with मोइन। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था OEE के बारे में काफ़ी टेक्निकल और प्रैक्टिकल लैंग्वेज में कि OEE क्या है और उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस के बारे में कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कितने टाइप के मेंटेनेंस यूज होते हैं और उन मेंटेनेंस टाइप्स का या मेंटेनेंस मेथड्स का क्या मीनिंग होता है। तो आइए फ्रेंड्स समझते हैं टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस। तो फ्रेंड्स, टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस को हम ब्रॉडली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, टीबीएम एंड सीबीएम। टीबीएम मीन्स टाइम बेस्ड मेंटेनेंस एंड सीबीएम मीन्स कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस। फ्रेंड्स, टीबीएम एक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का टाइप है, बट इसको ब्रॉडली जनरली जब बोलते हैं टीबीएम एंड सीबीएम, ये भी एक टर्मोलॉजी होती है जो मैन्युफैक्चरिंग में या मेंटेनेंस के केस में यूज की जाती है। दैट्स व्हाई आई डिवाइडेड इट टू पार्ट्स, टीबीएम एंड सीबीएम। तो फ्रेंड्स, पहले समझते हैं सीबीएम, कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस। इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, रिएक्टिव मेंटेनेंस या ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, दूसरा होता है करेक्टिव मेंटेनेंस। रिएक्टिव मेंटेनेंस वो मेंटेनेंस है जो हमें इमीडिएट किसी इक्विपमेंट में ब्रेकडाउन आ जाए और वो ड्यूरिंग ऑपरेशन सडनली अनएक्सपेक्टेड तरीके से फेलवर होता है, फिर वो हम उसको इमीडिएट करेक्ट करके रन कर देते हैं, वो होता है रिएक्टिव मेंटेनेंस। रिएक्टिव मेंटेनेंस में पार्ट का फेलवर होना जरूरी होता है। सपोज अगर किसी पावर पैक में कोई मोटर लगी है और वो फ्यूज हो गई या वो जर लग गई, बर्न हो गई, तो हम उसको पार्ट को चेंज करके उस इक्विपमेंट को फिर से चालू कर देते हैं। दैट इज रिएक्टिव मेंटेनेंस। फ्रेंड्स, करेक्टिव मेंटेनेंस में ऐसा इक्विपमेंट ब्रेकडाउन आता है जिसको हम रिपेयर करके चला देते हैं। बहुत छोटे छोटे इसमें फॉल्ट आते हैं। सपोज कोई वायर बस्ट हो गया, उसको हमने जोड़ दिया। सपोज कहीं से माइनर सा ऑयल लीकेज हो रहा है, उसको हमने टाइट कर दिया। प्रेशर लो हो रहा है तो हमने वॉल्व से प्रेशर बढ़ा दिया। तो इस टाइप के जो ब्रेकडाउन्स आते हैं वो करेक्टिव मेंटेनेंस में होते हैं। कोई पार्ट को रिपेयर करके इमीडिएट शुरू कर देना वो करेक्टिव मेंटेनेंस है, और रिएक्टिव मेंटेनेंस में हम पार्ट को चेंज कर देते हैं, वो रिएक्टिव मेंटेनेंस है। ये दोनों कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड होते हैं, जिनका पहले से कोई प्लान नहीं होता, ये सडन फेल होते हैं। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस। फ्रेंड्स, फिर आता है टाइम बेस्ड मेंटेनेंस। टाइम बेस्ड मेंटेनेंस ऐसा मेंटेनेंस होता है जिसको हम पहले से ही प्लान करते हैं और वो कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी होता है। मीन्स हम ब्रेकडाउन्स को होने से पहले ही ठीक कर देते हैं, वो टाइम बेस्ड मेंटेनेंस है। जैसे कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ये एक टाइम बेस्ड मेंटेनेंस होता है। तो हम उसको उसकी एज को, उसके स्पेयर पार्ट की एज को या उसकी लाइफ को, और सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मशीन्स जो होती हैं उनको पहले से ही अपने किसी हिस्टोरिकल डाटा के बेस पे उनको पीरियोडिक हम बार बार प्रिवेंटिव करते हैं, जिससे उसमें सडन फेलवर रुक जाते हैं और उन पार्ट्स को हम चेंज कर देते हैं जिनकी एक लाइफ अपनी एक्सपेक्टेड लाइफ को पूरी कर चुकी होती है। तो इस तरह से मेंटेनेंस करने पे हम सडन फेलवर को बचाते हैं, क्योंकि जो जब इक्विपमेंट सडन फेलवर होता है तो हमारी कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग जाती है, क्योंकि कस्टमर की डिलीवरी उतनी स्लो हो जाती है, हमारा प्रोडक्शन रुक जाता है, पूरी लाइन की पावर और रिसोर्सेज वेस्ट हो जाते हैं, और उसको ठीक करने में भी अननेसेसरी मैन पावर यूज होती है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा टाइम बेस्ड मेंटेनेंस। बेसिकली मेंटेनेंस तीन टाइप के होते हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ मेन तीन टाइप्स के मेंटेनेंस को कैसे डिफाइन करते हैं। पहला आता है, ये थ्री मेन टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस है। पहला होता है करेक्टिव मेंटेनेंस। करेक्टिव मेंटेनेंस मैंने आपको बताया था, स्मॉल स्मॉल मेंटेनेंस जिनको हम रिपेयर करके सडनली चला देते हैं और वो अनएक्सपेक्टेड होते हैं, दैट्स कॉल्ड करेक्टिव मेंटेनेंस। सेकंड आता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। फ्रेंड्स, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एक ऐसा मेंटेनेंस होता है जो कि एक टाइम बेस्ड मेंटेनेंस होता है, और किसी भी इक्विपमेंट को सडन ब्रेकडाउन से या अनएक्सपेक्टेड ब्रेकडाउन से बचाने के लिए हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हैं। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस किसी भी इक्विपमेंट या लाइन का पीरियोडिक तभी किया जाता है उसके बेस्ड ऑन हिस्टोरिक डेटा और उसके रिपीटेटिव बेंचमार्क के अकॉर्डिंग,
कि उसकी प्रोडक्ट की लाइफ क्या है, उसका फेलवर टाइम क्या है, ये हमारे पास डेटाज होते हैं और उसकी लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को डिसाइड करते हैं कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस पर्टिकुलर टाइम के बीच में पहले से ही शेड्यूल्ड किया जाता है। एक्चुअली में जैसे कि गियर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती हैं, उनमें शॉर्ट ब्लास्टिंग की प्रोसेस होती है। शॉर्ट ब्लास्टिंग एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मशीन्स होती हैं जिनका पीरियोडिक मेंटेनेंस किया जाता है, जिससे उनमें सडन फेलवर या लीकेजेस की प्रॉब्लम्स बहुत कम हो जाती है। तो इस तरह से हम उनको सडन फेलवर होने से बचाते हैं। तो पीरियोडिक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एक कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी है जो कि हमें अनएक्सपेक्टेड फेलवर से बचाता है। फिर आता है प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस किसी भी इक्विपमेंट की लाइफ से रिलेटेड होता है और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की कॉस्ट से रिलेटेड होता है या मेंटेनेंस कॉस्ट से रिलेटेड होता है। प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस मेंटेनेंस कॉस्ट को सीधे से ड्रास्टिकली रिड्यूस करता है और उसकी लाइफ को इम्प्रूव करता है। सपोज जैसे टीपीएम में स्टेप 4 में स्टेप 3 में जो एक्टिविटी करते हैं वो इक्विपमेंट की लाइफ को ग्रो करने के लिए करते हैं। सपोज किसी भी इक्विपमेंट का लाइफ है 1 ईयर, सब तो हम उसको 1 ईयर में चेंज कर दें या उसकी लाइफ को पीरियोडिक मॉनिटर करते रहें और उसको किसी टाइम पीरियड को लेके हम उसको चेंज कर दें, जैसे हमारा करेक्टिव मेंटेनेंस बच जाए। हम उसको इस तरह से प्लान करते हैं कि उसकी लाइफ पे सीधा इम्पैक्ट होता है। फ्रेंड्स, जैसे कि अब लेटेस्ट और मॉडर्न टेक्नोलॉजी में जो हाई वाइब्रेटेड मशीन होती हैं जो बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन करती हैं, तो वाइब्रेशन के सेंसर या बहुत ज़्यादा जिनमें टेम्परेचर होता है उनमें सेंसर्स लगे होते हैं जो हमको उसकी लाइफ के बारे में डेटा पर्टिकुलर डेली बेसिस पे देते रहते हैं। जैसे हम ये ऑब्जर्व कर पाते हैं कि उसका फेलवर टाइम आने वाला है, तो हम उसको पर्टिकुलर टाइम प्लान करके या शटडाउन के टाइम पे उसको प्लान करके उस पार्ट को चेंज कर देते हैं। जिसके बेस पे हमें वो डेटा मिला है उस पार्ट को परमानेंटली चेंज कर देते हैं, जिससे हमारे सडन फेलुअर बच जाते हैं और उस पर्टिकुलर इक्विपमेंट की लाइफ बढ़ जाती है। तो ये थे मैन हमारे करेक्टिव, प्रिवेंटिव एंड प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। तो फ्रेंड्स, मुझे कमेंट करके बताइए आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। मेरा टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस के बारे में आपको डिटेल में बताया। फ्रेंड्स, आगे भी मैं आपको मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस से रिलेटेड सारे मैन्युफैक्चरिंग बेस पे शॉर्ट शॉर्ट वीडियो डालता रहूँगा। तो फ्रेंड्स, जुड़े रहिए मेरे इस चैनल से। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड ग्रुप में और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।